आज मैं अपने भाषा ज्ञान चैनल के माध्यम से अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा विषय है शब्द। शब्द व्याकरण का दूसरा भाग है जिसमें व्याकरण विचार किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हमने पहन लिखा, पहन माने पहनना, पा हा और ना। पहन तीन वर्णों के मेल से बना पहन माने पहनना। इसी को हम अगर हम कर देते हैं ना हा प, इसी को अगर कर देते हैं, इसमें भी देखिए तीन वर्ण है, इसको हम नहा कर देने से कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम शब्द में नहीं गिनेंगे। इसके साथ ही साथ आप एक चीज और समझ लीजिए, शब्द और पद। पद ही समझ लीजिए। अलग से कोई शब्द बोलते हैं, जैसे पेड़, जैसे पेड़ बोला तो ये शब्द है। पेड़ लंबा है तो ये पद हो गया। एक पद, दो पद, तीन पद हो गए। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाते हैं। जब अगर सिंगल बोलते हैं तो वो क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है ना। तो शब्दों को हम चार भागों में विभाजित करते हैं। इसके चार प्रकार हैं। पहला है तो पहला है शब्द का भेद उत्पत्ति या उद्भव के आधार। इसके भी चार अंग हैं, इसके भी चार भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम, मतलब जो शब्द तत्व मतलब उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान है, अर्थात संस्कृत से उद्भूत हुए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। इसको एक शब्द में समझिए, जो शुद्ध रूप होता है उसको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद माने उससे उत्पन्न हुए, मतलब संस्कृत से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन इनका हम रूप बिगाड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं तद्भव। जैसे हमने कहा कर्ण, कर्ण तत्सम हो गया, अगर उसको हम बिगाड़ करके यूज क्या करते हैं, कान। हस्त, हाथ। अक्षि, आंख। इस तरीके से जो उनका बिगड़ा हुआ रूप हम दैनिक प्रयोग में करते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषाएं, विदेशी लोग बहुत से आए, अपनी भाषाओं को छोड़ गए, जो हमारे हिंदी में घुल मिल गए हैं। जैसे अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, चीनी है, नेपाली है ना, लोटा है, आटा है, ये सब जो है हमारे हिंदी के नहीं है, ये सब विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। देशी या देशज, देशज माने हो तो देश में उत्पन्न हुए हैं, अपने ही देश में जो उत्पन्न हो गए, बना लिए गए हैं, उनको देशी शब्द कहते हैं। झाड़ू है, खटखट है, चीची है, ये कोई उसमें नहीं मिलते हैं, कोई शब्द खोज में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको देशी या देशज शब्द कहते हैं। अब इसका दूसरा रूप, शब्द का दूसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी इसके भी तीन भेद हो जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर के शब्द के भी तीन भेद हो जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मतलब जिसका कोई एक ही अर्थ हो, दूसरा कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई एक ही अर्थ हो, दूसरा अर्थ ना हो। जैसे कमल कहा, कमल, तो कमल मीन्स कमल ही होता है। जैसे हमने कहा कमल नयन, कमल नयन कहा, ये कमल एक शब्द है, सिंगल शब्द है, इसका एक ही अर्थ है। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन माने नेत्र। दो शब्दों को हमने एक शब्द बना दिया, दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। दो शब्दों का यौगिक माने योग तो हुआ है और अर्थ भी इनका अलग अलग है, तो इसको हम कहते हैं यौगिक। ठीक है। रूढ़ जिसका एक ही अर्थ निकले, यौगिक मतलब दो शब्दों को योग से बना हो, उसका अर्थ अलग अलग निकले। और रूढ़ योग,
कमल नयन, कमल के समान नयन वाले कौन है? भगवान कृष्ण कह लीजिए, भगवान विष्णु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो कमल के नयन दो शब्द तो है, योग तो है, लेकिन उनका अर्थ की एक निकल रहा है, भगवान के लिए आया है, तो इसको क्या कहेंगे? योग रूप। ठीक है ना। दशानन ले लीजिए। इस प्रकार से बहुत शब्द होते हैं। दश आनंद दो शब्दों के योग से बना हुआ है, तो इसको योगी भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये कहेंगे 10 आनंद है, 10 ने आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो दो शब्दों के योग से होने पर भी उसका एक अर्थ निकला रावण, तो वो योग रूढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द का दूसरा अंग रचना के आधार पर उसके 3 भी भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऐसा आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब इसका तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर। तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर। उसके 2 भेद किए गए, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसको अर्थ ना हो, तो इसका कोई भेद नहीं किया। जिसको अर्थ ही नहीं होगा उसका भेद क्या होगा? अब है सार्थक। सार्थक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। विलोमार्थी, हम संक्षेप मैंने लिखा है इसमें, विलोमार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, समरूप भिन्नार्थी, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द और समरूप भिन्नार्थी। ये 5 भेद किए गए हैं। अब एक एक को लेकर हम चलते हैं। विलोमार्थी, विलोम मैंने होता उल्टा, शब्द का उल्टा, दिन का रात, राजा का रंग, समझ से पढ़ते आए होंगे आप लोग। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं जैसे समान अर्थ जो देते हैं, जैसे आंख का अक्षी, नयन, लोचन, विलो, तो ये पर्यायवाची हो गए। समरूप भिन्नार्थी, जिनका रूप तो सम है लेकिन जो है अर्थ अलग अलग, जैसे हमने अनल और अनिल, एक जैसा रूप लग रहा है, लेकिन अनल मने आग और अनिल मने हवा हो जाता है। इस प्रकार से बहुत शब्द प्रयोग होते हैं। ये डिटेल में आप लोग के पास बुक्स हो, देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट से लिखकर जरूर दीजिएगा, हम डिटेल में समझा देंगे। अनेकार्थी, एक शब्द के जो कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कर मने हाथ, कर मने टैक्स, कर मने सूंड, है ना। तो इस तरीके से बहुत से शब्द होते हैं जिनके बहुत से अर्थ निकलते हैं, उसको अनेकार्थी कहते हैं। समरूप भिन्नार्थी 2 बार हो गया ना। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें एक बड़ा वाक्य होता है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या, अधिक बोलने वाला, हमने कहा अधिक बोलने वाला, इसका एक शब्द क्या होगा? वाचाल। कम बोलने वाला या मीठा बोलने वाला, मितभाषी, है ना। तो ये जो है इसके 5 प्रकार हैं। अब चौथा आता है आपका विकार के आधार पर। शब्द का चौथा भेद है विकार के आधार पर। विकार, इसको प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। तो विकार या प्रयोग के आधार पर 2 भेद किए गए, विकारी और अविकारी। विकारी के भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद हो जाते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, 4 हो गए। तो पूरी एक प्रकार से पूरी व्याकरण का आधार यही है, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक और क्रिया विशेषण। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए विकारी क्या है और अविकारी क्या है। विकारी वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है विकारी है, ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। और अविकारी जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अविकारी कहते हैं। अर्थात कोई लिंग आ जाए, कोई वचन आ जाए, कोई कारक आ जाए, लेकिन ये अपने जगह पर मजबूत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया है अविकारी। और आज के चैनल, आज के हम अपने उसमें एपिसोड में इतना ही बताएंगे। अगला इसके बारे में है, क्योंकि बहुत विस्तार है इसमें, तो अगले वीडियो में है जो हम इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स लिखिए। नमस्कार।